प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं प्रश्नावली 2.2 के 2 का। बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें से कुछ प्रश्न को हम बता देंगे। इसके बाद जो अवशेष बचेगा वो आप लोग स्वतः बना लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं सेकंड मैथ में। सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से समझेंगे और समझने के बाद हम मैथ को बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न सेकंड, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक ज्ञात करना है बहुपद, और बहुपद में कौन बहुपद ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, है ना, जिसके शून्यकों का योग, इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों दिए हुए हैं। नीचे शून्यकों का योग। तो सबसे पहली बात है कि निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होते हैं 2। एक का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा। तो निकालना है हम लोग को शून्यकों का योग। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग को दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो नीचे प्रश्न है। अगर हम प्रश्न फर्स्ट को बनाते हैं तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4। फिर इसके बाद दिया हुआ है उनका गुणनफल। ये दोनों शून्यक हैं, अल्फा और बीटा, इसका गुणनफल अर्थात इनटू। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 और इसका वैल्यू है -1। और जब ये दिए हुए हैं तो हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, वो सूत्र का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद ये द्विघात बहुपद निकल जाएगा और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है मूलों का योग। मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, लिख दिए। इसके बाद और दिए हुए हैं दूसरा में मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इसका मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है -1, तो -1। हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का हम लोग सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगा करके मैथ बनाएंगे। तो चलेंगे द्विघात बहुपद सूत्र से। कौन सूत्र लगाएंगे? द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को px से संकेत दिया जाता है, तो px लिख दिए। कोई भी बहुपद, चाहे द्विघात हो या त्रिघात हो या चतुर्थघात हो, इसको px से संकेत दिया जाता है, px लिख दिए। ये बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। यही निकालने का सूत्र होता है। सूत्र को लिख दिए। अब इसके बाद जहाँ पे जो वैल्यू का प्रयोग किया जाएगा उसको हम प्रयोग कर दें। चलो देखते हैं बच्चे। x² है तो x² लिख दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख दिए। और x है तो इधर x लिख, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए। फिर इधर है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना है, इसमें x² है, x² लिख दिए, -1/4x है तो 1/4x लिख दिए। और ये माइनस में प्लस से गुना होगी तो इस जगह पर चिन्ह हो जाएगा माइनस और 1 के। अब बात यहाँ पे रही कि ये बटा में आ गया। चाहे तो आप लोग बटा में आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो बटा को हटा करके आंसर लिख देते हैं। द्विघात बहुपद आ गया, देख लीजिए।
ये चर राशि के ऊपर द्विघात है कि नहीं है? जब चर राशि के ऊपर दो घात है तो द्विघात बहुपद बन गया, यहीं पे आंसर है। और अगर मान लो एनसीईआरटी का बुक क्या किया है, बटा में जो 4 है वो बटा में 4 को हटा दिया है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को हम शून्यक मान लेंगे, यानी कि px बराबर हम लोग शून्य करेंगे। px बराबर शून्य करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसके जैसे यहाँ पे लिख दिए x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुपद को शून्य क्यों कर रहे हैं? बहुपद को शून्य किस लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हर में 4 है, एनसीईआरटी बुक में हर को हटा दिया है, इसलिए हम लोग भी शून्य करके हर को हटा देंगे और हर हट जाएगा तो शून्य को भी हम लोग हटा देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर के नीचे 1 छुपा हुआ है और ये भी 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है। अब ये हो गया भिन्न का घटाव। अब भिन्न का घटाव हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गौर से, भिन्न का घटाव निकालेंगे। ये 1 4 1 हर में है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, अब 1 से भाग देंगे 4 में, 4 बार में लगेगा और वही 4 से ऊपर गुना करेंगे x स्क्वायर में तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसके बाद कौन चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अभी यह स्टेप में आ जाएंगे, 4 में 4 से भाग देंगे, 1 बार में लगेगा और यही 1 से ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और बगल में x है तो 1 में x से गुना होगा तो यहाँ पे x। इसके बाद कौन चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। और अब इसमें आएंगे, नीचे से भाग होता है ऊपर में गुना होती है तो 1 से 4 में भाग देंगे, 4 बार लगेगा और वही 4 से ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर है 1, अब वही 4 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 और बराबर की उस तरफ बहुपद शून्यक है तो शून्य लिख देंगे। अब क्या करेंगे, शून्यक के नीचे 0 के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे नहीं, तुम लोग को दिखाने के लिए बताने के लिए 1 लिख दिए थे कि चलो 1 को हटा दिए। ठीक है, अब वो 0 दिए तो उसके नीचे भी 1 छुपा हुआ होता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुना। चलो आइए हम लोग गुना करते हैं। 1 से 1 के तिरछा में ये सब आ रहा है, ये सब में गुना होगी 1 से, तो 1 से गुना होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो है वो लिखा जाता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये सब में हुआ गुना कितना से, 1 से, तो नो चेंजिंग। इसके बाद गौर करिएगा, ये 4 से गुना होगा, 4 से गुना होगा 0, 4 से गुना, तो आप लोग जानते हैं कि 0 में कोई अंक से गुना करने पर पूरा गुणनफल 0 हो जाता है, इसलिए 4 में 0 से गुना किए तो गुणनफल 0। ये निकला बहुपद का, हम लोग शून्यक निकाल दिए, लेकिन हम लोग को हर हटाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब हर हट गया तो शून्यक को भी हटा देंगे, तो हम लोग को निकालना था द्विघात बहुपद यानी कि px, यही हम लोग को द्विघात बहुपद निकल करके चला आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये शून्य को हटा दें। शून्य क्यों लगाया गया था, शून्य इसलिए लगाया गया था कि हर में जो 4 है ये 4 को हटाने के लिए शून्य लगाया है, और वही जब 4 हट गया तो शून्य को भी हटा दिए। यही तुम्हारा प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद और यही तुम्हारा हल हो। ठीक है, इसी प्रकार से जितने इसमें मैथ हैं वो मैथ को बनाया जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आगे जो मैथ है उसको इसी तरीका से बनाइएगा। अगर बटा में है तो अंतिम में बटा हटा देना है, अंतिम में बटा कैसे हटाना है ये तो आपको जानकारी मिल गई, शून्यक लगा के बटा हटा देना है और बटा जब हट जाएगी तो शून्य को भी हटा देना।
सेकंड मैथ में देख लीजिए, इसमें भी एक है जो बटा में दिया हुआ है, तो अंतिम में जब द्विघात बहुपद आएगा तो उसको शून्य को लगा करके बटा को हटा देना है, और जब बटा हटे जाएगा तो शून्य को भी हटा देना। इसमें नो प्रॉब्लम होगा। इसमें थर्ड मैथ में कोई बटा में नहीं है, ये तो बहुत जल्दी आ जाएगी। फोर्थ मैथ में भी बटा में नहीं है, इससे तो तुरंत आसानी से द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब बात रही फाइव मैथ में, फाइव मैथ बटा में है, तो इसको जैसे अभी बताए वही रूप आगे यहाँ पे कर दीजिएगा, और करने के बाद भी ये मैथ भी आसानी पूर्वक से बन जाएगा। अब सिक्स मैथ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो बटा वाला नहीं है उसमें कोई समस्या ही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 में कोई समस्या नहीं है, और बटा में है 1, 2 और 4, तो हम बटा वाला बता दिए क्वेश्चन नंबर 1 को, तो 1, 2 और 5 बन जानी चाहिए। अब हम एक मैथ बिना बटा वाला को बता देते हैं, तो बिना बटा वाला भी ये मैथ आसानी पूर्वक से बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बिना बटा वाला मैथ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चे। 3 को बता दिया जाता है। चलिए 3 क्या लिखा हुआ है, 0 है और कॉमा देकर के √5। ये 0 है क्या, तो ये है मूलों का योग, तो मूलों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0, कॉमा √5 है, तो √5 है क्या, तो √5 है मूलों का गुणनफल। इससे साफ जाहिर हुआ कि ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, √5। अब हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद का संकेत px से दिया जाता है। सूत्र लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद लाने का सूत्र होता है बच्चे। अब इसमें सब का वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो आइए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। x² है तो x² लिख दिए, माइनस से माइनस दे दिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 0, और इंटू में है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ, वो कितना है, तो √5 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दिए √5। अब अगला स्टेप में बढ़ेंगे। x² है, x² लिख दिए, माइनस दे दिए, और ये 0 है 0, और 0 में x से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग जानते हैं कि 0 में चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, किसी से भाग गुना करने पर या भाग देने पर भागफल 0 होता है, और गुना करने पर गुणनफल 0 होता है। यहाँ पे देखिए 0 में x से गुना करना है, तो गुणनफल यहाँ हो गया 0, यानी कि x की कहानी खत्म हो गई। बच गया प्लस √5, है ना, x², और इसमें 0 को घटाएंगे, नो चेंजिंग, तो बच जाएगा x², और प्लस √5। देख लिए, चर राशि के ऊपर 2 घात आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद की प्राप्ति हो गई, और थर्ड मैथ बहुत आसानी पूर्वक से बन करके हो गया तैयार। ठीक, बाकी जो बच्चे मैथ बच्चे वो आप लोग बना लीजिएगा, उसमें कोई समस्याएं नहीं आएगा। ठीक है, आज का क्लास बस इसी समय तक।